सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते रहते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गए हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा था और छोटी बेटी। बेटे का विवाह हो चुका था, लेकिन जो बेटे की पत्नी थी वह बहुत चालाक थी। वह माँ बेटी को बिल्कुल पसंद ना करती थी। एक दिन सुबह सुबह कलावती अपनी बहू को आवाज देने लगी, बहू, अरे ओ बहू, जरा आकर गाय को चारा तो डाल दे। उधर बहू अपनी सास से पहले ही ईर्ष्या करती थी, इसीलिए वह अपने पति से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सुबह सुबह बहू बहू का रट्टा लगाने लगती है। अब जाकर इसका सुनो कि ये क्या कहती है। बड़बड़ाते बड़बड़ाते बहू बाहर आई और बोली, क्या है माँ जी, आपको क्या और कोई काम नहीं? हर वक्त बहू बहू चिल्लाती हो। तब कलावती बोली, बेटी, गाय कितनी देर से चारे के लिए बोल रही है। क्या पता इसे भूख लगी हो, तो जाकर इसे थोड़ा सा चारा डाल दे। तब बहू चिल्लाकर बोली, अरे माँ जी, यहाँ पर चारा है ही कहाँ। अपनी बेटी को जंगल ले जाकर चारा ले आओ तो मैं डाल दूंगी। कलावती बेचारी बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए वह काम भी नहीं कर सकती थी। वह फिर अपनी बहू से कहने लगी, बहू, अगर मैं काम कर सकती तो तुझे नहीं कहती। और रही बात मेरी बेटी की, अगर बिटिया को अकेले जंगल में भेजूंगी तो क्या सही होगा? तब उसका बेटा अंदर से आया और बोला, अरे माँ, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। रोज सुबह सुबह चिक चिक शुरू कर देती हो। तुमने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। जाओ अपनी बेटी से ही कह दो, वही चारा ले आएगी। उसी समय कलावती की बेटी बाहर से आई और थोड़ा सा चारा भी लेकर आ गई। ये देखकर कलावती बोली, बेटी, तू कहाँ गई थी? तब कलावती की बेटी कहने लगी, माँ, गाय बहुत देर से बोल रही थी, इसीलिए जंगल के पास से थोड़ा चारा लेकर आई हूँ। कलावती को बड़ी चिंता हुई और बोली, बिटिया, अकेले जंगल मत जाया कर। किसी दिन कुछ बात हो गई तो क्या होगा? वह अपनी बेटी को समझाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कलावती सोचने लगी कि ऐसे तो मेरा बेटा और बहू सुधरने वाले हैं नहीं। ये मेरी बिटिया का विवाह भी नहीं करेंगे और इसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे। अच्छा होगा मैं अपने जीते जी इसके हाथ पीले कर दूं। यही सोचकर वह अपने गांव में ही पंडित जी के पास पहुंच गई और बोली, पंडित जी, आपसे कुछ काम था। मेरी बिटिया सयानी हो गई है, आप उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढ देंगे? पंडित हंसने लगा और बोला, अरे कलावती बहन, बिटिया के लिए वर तो मैं ढूंढ देता, लेकिन आजकल का जमाना बहुत आगे जा चुका है। अब सब लड़की तो सुंदर लेते ही हैं, ऊपर से धन भी बहुत चाहिए, और तुम्हारी लड़की तो वैसे ही काली कलूटी है, उसे भला कौन पसंद करेगा? ऊपर से धन भी तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं तुम्हारी बिटिया का विवाह कैसे करा दूं? ये बात सुनकर कलावती बड़ी दुखी हुई और चुपचाप अपने घर वापस आ गई। कलावती को इतना दुखी देखकर उसकी बेटी कहने लगी,
माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो और आज सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? तब कलावती रोते हुए बोली, बेटी क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया और भाभी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वे तुम्हारा विवाह भी कहीं नहीं करेंगे। तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। दोनों माँ बेटी एक दूजे को गले लगाकर रोने लगी। तभी उसकी भाभी अंदर से आई और बोली, दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो इस गाय को भी चरा कर ले आओ। बेचारी कलावती कहने लगी, बेटी आज मैं गाय को चरा कर ले आती हूँ। तभी कलावती की बेटी बोली, माँ, आपकी तबीयत वैसे भी बहुत खराब रहती है। अगर आप जंगल गाय को चराने जाओगी तो अगर चक्कर आ गए तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं जाकर गाय को चरा लाती हूँ। कलावती ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन वह ना मानी और गाय को लेकर जंगल में चली गई। जंगल में जाकर कलावती की बेटी अपनी गैया से बोली, अरे ओ पारो, तू आसपास ही चरना, ज़्यादा दूर मत जाना। ये जंगल बहुत घना है, अगर खो गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? तब तक मैं यहाँ बैठकर आराम कर लेती हूँ। गाय भी आसपास ही चरने लगी। चरते चरते जब काफ़ी समय हो गया तो गाय फिर से बोलने लगी। अब तो कलावती की बेटी ने सोचा कि शायद इसे प्यास लगी होगी। जंगल में पास वाले तालाब पे जाकर इसे पानी पिला देती हूँ। जब वह उस गाय को तालाब के पास ले जाकर पानी पिलाने लगी तो उसे वहाँ पर आवाज़ आने लगी, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ये सुनकर वह लड़की इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अब वह घबरा गई और फिर आवाज़ देने लगी, अरे भाई कौन है, जरा सामने तो आओ। लेकिन सामने कोई नहीं आया और फिर से आवाज़ आने लगी, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे हूँ, मुझे बचाओ। लड़की डरते डरते उस तालाब के पास जो पेड़ बना था वहाँ पर पहुँच गई। उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। तब वह फिर से बोली, अरे भाई कौन हो, मेरे सामने आओ, तभी तो मैं कुछ मदद कर पाऊंगी। उसी समय फिर से आवाज़ आई, जरा एक बार पेड़ की जड़ की तरफ देखो, मैं मिट्टी का गुड्डा हूँ और मुझे तुम ही बचा सकती हो। लड़की ने तुरंत नीचे देखा तो एक छोटा सा गुड्डा उस पेड़ के नीचे रखा हुआ था और उसी में से आवाज़ आ रही थी। लड़की डरते डरते बोली, तुम कौन हो और तुम बोल कैसे सकते हो? तब उस गुड्डे ने कहा, तुम जाकर इस तालाब के पानी को मेरे ऊपर छिड़क दो तो मैं जीवित हो जाऊंगा और फिर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। लड़की ने तुरंत उस तालाब का पानी लिया और उस गुड्डे के ऊपर डाल दिया। देखते ही देखते वह एक सुंदर राजकुमार बन गया और लड़की को धन्यवाद करने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता। लड़की बोली, तुम तो इतने सुंदर राजकुमार हो, लेकिन इस गुड्डे में कैसे आए? तब राजकुमार ने अपनी सारी बात उस लड़की को बताई कि मैं पास के राज्य में रहने वाले राजा शत्रुघ्न का बेटा हूँ और मैं एक दिन इस जंगल में घूमने आया था। तभी एक जादूगर की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे अपनी शक्ति से इस गुड्डे में बदल दिया और बोला
कि तुम अब कभी भी यहाँ से आजाद नहीं हो सकोगे और मैं तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारे राज्य को चला जाऊंगा। लेकिन उस समय मैंने उससे पूछा कि मैं क्या कभी ठीक नहीं हो सकूंगा। तब जादूगर जाते जाते यह कह गया कि अगर कोई इस तालाब का पानी तुम्हारे ऊपर डालेगा तो ही तुम्हें अपना रूप वापस मिल पाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ हर किसी को सुनाई नहीं देगी और अगर किसी को सुनाई दी तो वह डर के मारे तुमसे दूर भाग जाएगा। यह कहकर वह जादूगर मेरे राज्य को चला गया होगा। यहाँ पर पहले भी कुछ लोग आए थे, मैंने उन्हें भी आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ ने मेरी आवाज़ सुनी और कुछ ने नहीं सुनी। जिसने सुनी वे डर के मारे वैसे ही भाग गए और दोबारा यहाँ वापस नहीं आए। आज तुमने मेरी मदद की है तो मैं अपने असली रूप में आ पाया हूँ। लड़की बहुत खुश हुई। अरे वाह, तुम तो एक राजकुमार हो, अब तुम अपने राज्य को वापस चले जाना और उस जादूगर का पर्दाफाश कर देना। राजकुमार कहने लगा, ये इतना आसान नहीं है, मुझे इसके लिए किसी से विवाह करना होगा और विवाह ऐसी लड़की से करना होगा जो मन की साफ हो और किसी का बुरा ना चाहती हो। लड़की ये सुनकर बोली, लेकिन राजकुमार ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? तब राजकुमार बोला, मुझे वह लड़की तो मिल गई है, लेकिन पता नहीं वह मुझसे विवाह करेगी या नहीं। लड़की बोली, अरे आप तो इतने सुंदर हो, भला आपसे कौन विवाह नहीं करेगा? आप मुझे बताओ, मैं उस लड़की को मनाऊंगी। तब राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, अरे अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। इतना सुनकर लड़की घबरा गई और बोली, लेकिन राजकुमार मैं तो बहुत ही कुरूप हूँ, काली कलूटी हूँ, मुझसे तो कोई आम इंसान भी विवाह नहीं करना चाहता। आप ठहरे राजकुमार और मेरे जैसी पत्नी पाकर लोग आप पर हंसेंगे। आपको कभी भी कोई खुशी नहीं मिलेगी और आपको अपना सर हर किसी के सामने झुकाना होगा। राजकुमार कहने लगा, आज ये बात कह दी है, आज के बाद ये बात मत कहना, मैं तुम्हीं से विवाह करूँगा। तुम जैसी इंसान क्या इस दुनिया में हो सकती है जिसने मेरी सहायता की और मुझसे डरकर नहीं भागी। अब तो राजकुमार ने उस लड़की से मंदिर में जाकर विवाह कर लिया और उसे अपने राज्य को ले जाने लगा। लेकिन तभी वह लड़की कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य को एक ही शर्त पर चलूंगी, अगर तुम मेरी बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर चलो। लड़का तैयार हो गया और वह लड़की के घर पहुंच गया। राजकुमार के साथ अपनी बेटी को देखकर कलावती हैरान हो गई कि ये दोनों साथ में कैसे हैं। तब लड़की ने सारी बात कलावती को बताई। कलावती ये जानकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके भाई भाभी जल भुनकर राख हो गए। अब तो कलावती को लेकर वे अपने राज्य को चले गए। जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ महल में पहुंचा तो वहां पहले से ही राजा के साथ वह बहरूपिया जादूगर बैठा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया और वह बोला, ओ बहरूपिये, बहुत हो गया, अब तूने बहुत राज कर लिया, अब मेरे पिता का राजमहल छोड़कर यहाँ से चला जा। जादूगर जानता था कि यह एक साधारण लड़की से विवाह करके आया है और इस लड़की ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, यह सबका अच्छा चाहती है, इसीलिए उसका जादू अब वहाँ पर नहीं चल सकता था। वह चुपचाप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। जब राजा को यह असलियत पता चली कि उसका बेटा तो अब तक
जंगल में ही एक गुड्डा बनकर रह रहा था। उसके साथ जो रहता था वह तो एक जादूगर था। राजा बहुत दुखी हुआ और वह अपने बेटे के गले लग गया और बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तो जादूगर को ही अपना पुत्र मानता रहा, लेकिन मैंने जादूगर का विवाह एक राजकुमारी के साथ पक्का कर दिया था, तो तुम्हें अब उस राजकुमारी के साथ विवाह करना होगा। मैंने उसे वचन दे दिया है। राजकुमार ये बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, पिताजी मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी चुन ली है और इसी के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। राजा ने कहा, अरे ये तो काली कलूटी है, क्या तू इसके साथ खुश रहेगा? नहीं, अगर तू उस राजकुमारी से विवाह करेगा तो ही इस राजमहल में रह सकता है, नहीं तो आज ही राजमहल छोड़कर चला जा। राजकुमार कहने लगा, पिताजी मैं इस राजमहल को छोड़कर ही चला जाऊंगा, लेकिन अपनी पत्नी को मैं नहीं छोड़ सकता। उसने राजमहल को उसी दिन छोड़ दिया और जंगल के पास एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उधर कलावती की बेटी कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था राजकुमार कि आप मुझसे शादी करके खुश नहीं रह पाओगे। देखा ना, आपको अपना रूप तो मिल गया, लेकिन आपके पिता ने ही आपको अपने घर से निकाल दिया। आप उस राजकुमारी से विवाह कर लेते तो आज आप भी राजमहल में खुशी खुशी रह रहे होते। राजकुमार बोला, आज के बाद ऐसी बात मेरे सामने मत करना। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। हम छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं राजमहल में तुम्हारे बिना कभी नहीं जाऊंगा। अब सोचना यह था कि वह काम करे तो क्या करे। तब कलावती की बेटी बोली, क्यों ना हम जंगल जाकर लकड़ियां काटें और उन्हें बेचकर कुछ धन कमाएं, ऐसे तो हमारा गुजारा चल ही जाएगा। राजकुमार भी उसके साथ अब लकड़ियां कटवाने जंगल में चला गया। जैसे ही वह दोनों एक पेड़ की डाल को पकड़कर काटने लगे तो उसमें से आवाज आने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये सुनकर राजकुमार और उसकी पत्नी हैरान हो गए कि ये पेड़ तो बोलता है। तब उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे पेड़ भाई, क्या तुम बोलते हो? पेड़ बोला, तुम मुझे मत काटो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। राजकुमार कहने लगा, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ लकड़ियां चाहिए और उन्हें बेचकर हम बेचा करेंगे, तभी तो हमारा गुजारा होगा। लेकिन पेड़ रोने लगा और बोला, अगर तुम लकड़ियां ना काटो तो ये जंगल बच जाएगा और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब पेड़ ने कहा, मेरी जड़ के नीचे एक मटका दबा हुआ है, तुम उसे निकाल लो। तब राजकुमार ने अपनी कुल्हाड़ी से वहाँ पर खोदा तो एक मटका उसमें से निकला। उस मटके के अंदर कुछ भी नहीं था। तब राजकुमार बोला, लेकिन पेड़ भाई, ये मटका तो खाली है, इस मटके से हम क्या करेंगे? तब वह पेड़ कहने लगा, ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है, इस मटके में तुम जो भी डालोगे वह बढ़ता ही जाएगा और तुम मुझसे बहुत सारा धन कमा लोगे। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी उस मटके में डाली तो बहुत सारी लकड़ियां हो गई। ये देखकर राजकुमार और उसकी पत्नी हैरान हो गए। अरे वाह, ये तो एक जादुई मटका है, अब हमें जंगल में लकड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी इस मटके में डालेंगे और वह बहुत सारी हो जाएगी। दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। अब तो राजकुमार को जिस चीज़ की आवश्यकता होती वह उस मटके में डालता और वह बहुत सारी हो जाती। ऐसे ही करते करते
दिन बीतते गए और राजकुमार ने एक सुंदर घर बना लिया। अब तो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ उसकी माँ की सेवा उसी घर में करने लगा और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।